आईपीसी की धारा 302, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? फिल्मों में, कहानियों में, हर जगह। पर अब ये इतिहास बन चुकी है। जी हाँ, भारत के क्रिमिनल लॉ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आईपीसी से बीएनएस का जो सफर है, उसमें हत्या से जुड़े कानून में आखिर बदला क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। धारा 302 अब नहीं रही। मतलब वो धारा जो हमारी बोलचाल का हिस्सा थी, अब कानूनी किताबों में नहीं मिलेगी। और देखिए, ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हमारी न्याय व्यवस्था में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर 302 नहीं है तो अब क्या? हत्या जैसे इतने गंभीर जुर्म की सजा क्या होगी? क्या सजा कम हो गई है या बढ़ गई है, या फिर सब कुछ पहले जैसा ही है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल को ही पकड़ते हैं, क्या सजा बदली है? आइए नए और पुराने कानून को आमने सामने रखकर देखते हैं। और देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। हत्या के जुर्म के लिए जो सजा पहले आईपीसी में थी, यानी मौत की सजा या फिर उम्र कैद और साथ में जुर्माना, वही सजा अब बीएनएस में भी है। इसमें जरा भी बदलाव नहीं किया गया है। सजा उतनी ही सख्त है। तो सीधी सी बात यह है कि जो चीज पहले आईपीसी की धारा 302 में थी, वो अब बीएनएस की धारा 103 में है। बस सेक्शन का नंबर बदल गया है, सजा बिल्कुल वही है। अच्छा, तो सजा तो नहीं बदली, ये तो क्लियर हो गया। पर क्या मर्डर की जो कानूनी परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसमें कोई फर्क आया है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, मर्डर की जो लीगल डेफिनेशन थी, वो पहले आईपीसी के सेक्शन 300 में दी गई थी। अब वो बीएनएस के सेक्शन 101 में है। और इसका जो मूल आइडिया है ना, वो भी सेम है। कानून कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो मौत के इरादे से किया जाए या फिर ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाए जिससे मौत हो सकती है, वो हत्या है। हाँ, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बड़ा काम का बदलाव किया गया है। पहले की भाषा थोड़ी पुरानी थी, सेकेंडली थर्डली करके लिखा होता था। अब उसे हटाकर सिंपल ABC पॉइंट्स में लिख दिया गया है। इससे क्या होता है? इससे कानून को पढ़ना और समझना दोनों बहुत आसान हो गए हैं। तो अब तक तो लग रहा है कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है। सजा वही, परिभाषा भी लगभग वही, बस थोड़ा आसान कर दिया है। लेकिन रुकिए, इस नए कानून में एक चीज ऐसी जोड़ी गई है जो बहुत बहुत बड़ी है और एकदम नई है, और वो है मॉब लिंचिंग। जी हाँ, ये इस नए कानून का शायद सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला हिस्सा है। हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के हाथों हत्या को एक अलग खास जुर्म माना गया है और उसके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। तो सबसे पहले कानून ये बताता है कि भीड़ या मॉब किसे कहेंगे। तो बीएनएस कहता है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें भीड़ माना जाएगा। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है ताकि कानून को सही तरीके से लागू किया जा सके। और कानून ये भी साफ करता है कि अगर ये 5 या ज्यादा लोगों का ग्रुप किसी की हत्या इन वजहों से करता है, जैसे कि उसकी नस्ल, जाति या समुदाय के कारण, उसके लिंग, जन्म की जगह, भाषा या फिर उसके पर्सनल बिलीफ, मतलब उसकी निजी मान्यताओं के आधार पर, तो इसे मॉब लिंचिंग का अपराध माना जाएगा। और इस नए जुर्म के लिए सजा बहुत ही सख्त रखी गई है। कम से कम 7 साल की जेल से लेकर उम्र कैद और यहां तक कि मौत की सजा का भी प्रावधान है। साथ में जुर्माना तो लगेगा ही। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। तो यहां पर एक सवाल मन में आता है, और आना भी चाहिए, कि अगर मर्डर के लिए मेन कानून और सजा वही है, तो फिर इतना बड़ा फेरबदल करने की जरूरत ही क्या थी? क्यों बदला गया ये कानून? देखिए, इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो है कानूनों को मॉडर्न बनाना। मतलब जो पुरानी मुश्किल भाषा थी उसे हटाकर आसान भाषा का इस्तेमाल करना। जो मिलते जुलते कानून थे उन्हें एक जगह पर लाना, ताकि आम इंसान भी कानून को थोड़ा बहुत समझ सके। यही इसका मकसद बताया गया है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस पूरे बदलाव की मोटी मोटी बातें क्या हैं, मेन टेकअवे क्या है। तो सबसे पहली बात, आईपीसी 302 अब बन गया है बीएनएस 103। सजा में कोई बदलाव नहीं। दूसरी बात, मर्डर की परिभाषा जो अब बीएनएस 101 में है, वो भी पहले जैसी ही है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, मॉब लिंचिंग के लिए एक नया और सख्त कानून जोड़ा गया है। और आखिर में ये सब किया गया है कानूनों को आसान और मॉडर्न बनाने के नाम पर। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सिर्फ कानूनी भाषा को आसान बना देने से आम आदमी के लिए इंसाफ पाना भी आसान हो जाएगा? खैर,
इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।